हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने ट्रायल बैलेंस में बात करी थी वो किससे बना रहे थे हम ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वो हम बना रहे थे लेजर से, ठीक है। अब क्या होगा इस वीडियो में, यहां से आज से हम क्या चीज सीखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस मेकिंग कर रहे थे, ठीक है। मतलब कुछ हमें लेजर्स दिए थे और उससे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ठीक है। जो भी चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन से मिल जाएंगी आपको, जस्ट लास्ट वीडियो देख लेना कौन सी वाली है, ठीक है। अब इस वाली वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स, फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स। जैसे कि तुम्हें एक फॉर्मेट दिया गया होगा, अब वो उस फॉर्मेट में सब चीजें दी गई होंगी, जैसे कैश है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर हैं, ठीक है। ये वगैरह वगैरह जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स वगैरह तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारी लाइबिलिटीज, तुम्हारे एक्सपेंसेस, तुम्हारी इनकम्स, सब दिया होगा, ठीक है। तुम्हें उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। कैसे समझोगे, एक चीज याद रखना, जैसे हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एक रूल हमारा ये था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और एक क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। या तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन से समझ जाना, मतलब क्या है, देखो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास फॉर्मेट रहता है ना, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये रहता है ना हमारे पास फॉर्मेट। तो इसमें कौन सी चीज, जैसे कितने सारे अकाउंट्स दिए होंगे तुम्हें, अब उसमें से कौन सा वाला डेबिट में डालना है, कौन सा वाला क्रेडिट में डालना है, कहां पे क्या डालना है, कैसे याद रखोगे? तो वो इन जो भी है तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनसे याद कर लेना। सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। या फिर नॉर्मल, जैसे तुम जर्नल एंट्री बनाते हो, जर्नल एंट्री में क्या क्या डालते हो, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर कहाँ आता है, फर्नीचर कहाँ आता है, डेबिट में आता है। या फिर याद रख लेना कि तुम्हारे एसेट्स जो आते हैं वो डेबिट में आते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज कहाँ आती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट में आती है, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं, ठीक है। और इनकम्स, इनकम्स कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके जर्नल एंट्रीज वगैरह बनती है, या फिर डेबिट, एक्सपेंसेस, इनकम्स वगैरह जो भी आती हैं, या फिर जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाते थे, सारे के सारे एसेट्स कहाँ पे लिखते थे, ठीक है। तो एसेट्स सारे के सारे हमारे कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे, ठीक है। एसेट्स डेबिट में आएंगे, आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिट में आएंगी, एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, इनकम्स क्रेडिट में आएंगी, ठीक है। जैसे इनपुट सीजीएसटी है, कहाँ है इनपुट सीजीएसटी है, कहाँ आता था, ये परचेज के साथ आता, परचेज के साथ आता था। और ये इनपुट सीजीएसटी परचेज के साथ आता था, और परचेज के साथ कहाँ जाता था, ये डेबिट में जाता था, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। वैसे ही आउटपुट सीजीएसटी है, ठीक है। ये कहाँ जाता था, टू में सेल्स के साथ जाता था, सेल्स कहाँ जाता था, क्रेडिट में जाता था, तो ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। इतनी चीजों को मार्क कर लो, ठीक है। ये जितनी भी चीजें बताई मैंने, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात आठ जो भी चीजें बताई, इतनों को याद कर लेना, तुम्हारा पूरा ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा कुछ नहीं है समझाने वाला इसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ डेविड एंड सन्स, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ए 31 मार्च 2023, ठीक है। हमें अमाउंट दिया है, द अमाउंट टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। ये बोल रहा है कि जो बैलेंस में अमाउंट बचेगा तुम्हारा, मैंने कल बताया था ना कि जब डेबिट और क्रेडिट को तुम प्लस माइनस करोगे तो उसमें देख लेना कि कौन सा वाला तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, जितना भी बैलेंस बचेगा वो क्या कह रहा है, उसको कैपिटल में डाल देना, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फॉर्मेट क्या है हमारा, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट, और साथ में क्या आ जाएगा इसके, क्रेडिट,
पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। वो पर्टिकुलर में नेम ऑफ अकाउंट चढ़ा देते हैं, इस चीज का ध्यान रख लेना बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट्स LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, बस इतनी चीजें डाल दो। नेम ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आ रहा है डालो। देखो परचेज कहाँ डालते थे, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट में डालते थे। डालो डेबिट में 18,20,000, 18,20,000। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 है, तो मतलब क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, 3,50,000 का, 3,50,000। अगला क्या है, सेल्स है। सेल्स कहाँ जाती है, सेल्स अकाउंट कहाँ पे करते हैं, टू सेल्स करते थे जनरल एंट्री में। थोड़ा सा जनरल एंट्री से देखो, जनरल एंट्री तो तुम्हारे 5-6 चैप्टर हो जाते हैं। एक तो तुम्हारा जनरल एंट्री का ही है, ठीक है, GST भी उसी में हो जाता है, कैश बुक भी उसी से हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज हम उसके हिसाब से डालते थे जनरल एंट्री के। ठीक है, फिर उसके बाद लेजर, लेजर भी तुम्हारा जनरल एंट्री से हो जाता था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ये भी सब वैसी, जो भी चीजें तुम्हारी डेबिट में आती थी वो डेबिट में डाल देना, जो क्रेडिट में आती थी वो क्रेडिट में डाल देना। सेल्स कहाँ आता था, क्रेडिट में आता था, क्रेडिट में डाल दो। कितने की है सेल्स, 40 लाख की। ठीक है, 40 लाख की सेल्स हो गई। फिर और क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के हैं, 15,000 के। एक्सपेंसेस कहाँ आते, डेबिट में आते थे, 15,000। अगला लीज होल्ड प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है, एसेट्स होते हैं। एसेट्स कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। लीज होल्ड प्रीमिसेस, इन सबके सामने अकाउंट अकाउंट लिखना मत बोलना, डेबिट में आएंगे। कितने के हैं, 5 लाख के। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस है। फिर से वही प्रीमिसेस हो गए। फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्या हो गए, प्रीमिसेस जितने भी हैं सब एसेट है प्रीमिसेस। ठीक है, 18 लाख के। अगला देखो, रिटर्न इनवर्ड्स। क्या होता है रिटर्न इनवर्ड्स, कोई सामान वापस होके हमारे पास अंदर आ रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न कितने का है, रिटर्न इनवर्ड्स 25,000 का। ठीक है, सेल्स रिटर्न कहाँ आता है, डेबिट में आता है। जनरल एंट्री बनाते थे ना सेल्स रिटर्न की, तो ये आ गया। फिर क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, 2,90,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होता है, हमारे लिए एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट होता है, एसेट कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। कितने के, 2,90,000 के। अगला, अगला क्या है, इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स क्या हो गई, एसेट हो गई। एसेट कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगी। इक्विपमेंट्स कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगी। 8 लाख की इक्विपमेंट्स हो गई। ठीक है, अगला देखो, इक्विपमेंट्स के बाद रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या है, खर्चा। खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। कितने का है, 5,000 का। अकाउंट्स वगैरह चला देना। ठीक है, रिपेयर्स तो खर्चा आ गया तुम्हारा, कितने का, 5,000 का खर्चा डाल दो इसमें। अगला देखो, अगला क्या है, डेप्रिसिएशन। फिर से वही खर्चा है, खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, 80,000। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला क्या है, प्रोपराइटर विड्रॉल्स। विड्रॉल्स क्या, ड्राइंग हो गई है। ठीक है, और ड्राइंग हमेशा कहाँ जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके जनरल एंट्री बनाते थे। ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट में जाएगा, कितना, 60,000। अगला देखो, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स एसेट होते हैं। ठीक है, 3,60,000 के एसेट्स। फिर अगला क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स 1,20,000 के। क्रेडिटर्स
1,20,000 के। अब ये लाइबिलिटी में होते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, ये इधर आएंगे क्रेडिट में, ठीक है। अगला बैड डेप्ट है 10,000 के, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। देखो क्या है, बैड डेप्ट से 10,000 के जर्नल एंट्री में बताओ कहां डालते थे बैड डेप्ट को? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट करके करते थे जर्नल एंट्री, ठीक है। तो वही आ जाएगा हमारा 10,000 का। फिर अगला, अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं बताओ? इन्वेस्टमेंट्स मान लिया एसेट्स होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स कहां चली जाएंगे? डेबिट में चली जाएंगी 2 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपए की डेबिट में आ जाएंगी। फिर और देखो अगला, इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। देखो अब इन्वेस्टमेंट्स पे क्या होगा, इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, तो अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा तो क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहां पे जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, तो इसको कहां डालोगे, क्रेडिट में डालोगे, ठीक है, 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट में डालेंगे, कितना, 20,000 रुपए। अगला देखो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या हो गई हमारे लिए, लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटीज कहां जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी, 6 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख रुपए कहां पे डालोगे, क्रेडिट में डालोगे। नॉर्मल वही चीजें करते जा रहे हैं जैसे हम करते हुए आए हैं बस हम तक। लोन है, लोन क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, 8 लाख रुपए की लोन। कौन सा लोन है, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, 8 लाख रुपए लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, 8 लाख रुपए, ठीक है। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा मान लिया, क्योंकि हमने लोन लिया था तो उसमें हमें खर्चा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। खर्चा कहाँ जाता है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन 65,000 रुपए, 65,000। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 65,000 काय में जाएंगे, आपके डेबिट में जाएंगे। अगला देखो क्या है, पेटी कैश अकाउंट है। पेटी कैश अकाउंट मतलब कि आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं, ठीक है। तो वो जो अकाउंट में इतने रुपए हैं मतलब क्या होता है, सबसे पहले डेबिट में जाता है वो जो भी हमारे पास बैलेंस होता है। तो 400 रुपए कहाँ चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे, पेटी कैश अकाउंट। 400 रुपए, ठीक है, पेटी कैश हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला इसमें है, क्या चीज है, बैंक है, बैलेंस एट बैंक, ठीक है, कितना है, 34,600। बैलेंस एट बैंक मतलब क्या हो गया, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है, मान लिया एसेट होता है, बैंक बैलेंस कितने का था, अकाउंट करके लिख देना, 34,600, 34,600 का था, ठीक है। फिर अगला क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें एंट्री नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, नॉट एडजस्टेड है, ठीक है। तो इस वाले की एंट्री नहीं डालेंगे, बस इतनी चीजें हमें डालनी है। और साथ में वो ये बोल रहा था अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस, मतलब जो भी आपका बैलेंस होगा वो क्या मेरे नाम से आएगा, कैपिटल के नाम से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल, ठीक है। और जो भी आपका बैलेंस बचेगा, और कैपिटल कहाँ आता है आपका, इस साइड आता है, ठीक है। तो बैलेंस जहां तक है आपका इसी साइड आना चाहिए, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। अब बैलेंस अगर हमारा कैपिटल देखो क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, मतलब हमारी डेबिट साइड ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसकी चीजें जोड़ना शुरू करते हैं, कितना कितना है, 18, 20, 350, ठीक है। फिर 15,000, ठीक है। फिर 5 लाख, ठीक है। फिर अगला 18 लाख, ठीक है। फिर 25,000, फिर 2,90,000, फिर 8 लाख, फिर 5,000, फिर 80,000, फिर 60,000,
फिर 3,60,000, फिर देखो अगला, अगला 10,000, फिर 2 लाख रुपए, फिर 65,000 रुपए, फिर 400 रुपए, फिर 34,600 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 64,15,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी 64,15,000 कर दोगे। ठीक है, इसमें से क्या करना है, माइनस करनी है हमारी जो क्रेडिट साइड में चीजें हैं, माइनस करते रहो। 64,15,000 में से माइनस करेंगे 8 लाख रुपए, माइनस 6 लाख रुपए, माइनस 20,000 रुपए, माइनस क्या क्या है आपका 40 लाख और 1,20,000। कितना हो गया? 8,75,000। तो हमारा जो आ गया है यहाँ पे बैलेंस कैपिटल का कितना है? 8,75,000। ठीक है, और ये क्या है ना हमारा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये अलग से बता दोगे, बस ये करना था तुम्हें ट्रायल बैलेंस। पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ चीजें याद रखना जो तुम्हारी ये वाली हैं, क्या फर्नीचर एसेट वगैरह सारे डेबिट में, लाइबिलिटीज वगैरह क्रेडिट में। ठीक है, एक्सपेंसेस जो आएंगे डेबिट में आएंगे, इनकम्स जो आएंगे क्रेडिट में आएंगी, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी सब तुम्हारा डेबिट में आएगा, और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं चलो। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटा दूं, एक्स्ट्रा चीजें हटा दे रहा हूँ, रुको, हाँ फिर ले लेना अच्छे से। ये चीजें हटा दी मैंने। ठीक है, और इन सब चीजों के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक इसका ले लेना और एक इसका ले लेना, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एसएच बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। हमें क्या करना है? 31 मार्च 2023 के हिसाब से हमें क्या करना है? हमें ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, सेम जैसा पहला वाला था सेम वैसे ही है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं डायरेक्ट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसके हिसाब से डाल लो चीजें क्या क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दोगे नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसके हिसाब से चीजें डालते रहो। क्या क्या है देखो, कह रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 कितने का है? 2,20,000 का है। ठीक है, फिर अगला परचेजेस, जनरल एंट्री क्या आती है वो चीज याद रखना, परचेजेस अकाउंट डेबिट करके आएगी। अच्छा, डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, खाली परचेज अकाउंट करके डाल देना। ठीक है, कितना आएगा परचेज अकाउंट में? 25,75,000। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स है, सेल्स कहाँ जाएगी? सेल्स कहाँ जाती थी? क्रेडिट में जाती थी 36,18,000 की। सेल्स जाएगी क्रेडिट में तुम्हारी कितने की? 36,18,000 की। ठीक है, फिर अगला क्या है? कैरेज इनवर्ड्स। क्या है कैरेज इनवर्ड्स? अंदर आए चाहे बाहर आए, कैरेज हमेशा खर्चा रहता है। ठीक है, और कैरेज आउटवर्ड्स ये भी खर्चा रहेगा, तो 3,000 और 1,200 कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, कैरेज अंदर मतलब सामान जब लाने में हमारा कुली वगैरह के जो खर्चे होते हैं ना, वो ये वाले खर्चे कहलाते हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स, तो ये सब हमारे खर्चे में ही आ रहे हैं, डाल दोगे इसको खर्चे में। कितना कितना है? 3,000 और 1,200। ठीक है, अगला देखो, रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? हमारा रिटर्न होके वापस अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न क्या डालोगे? 85,000। रिटर्न
इनवर्ड्स कितने का है? 85,000। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स कितने का? 20,000 का। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। रिटर्न आउटवर्ड्स कितने का हो गया? रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000 का हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक है तुम्हारा। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट होता है 3,20,000 के। डेटर एसेट होते हैं 3,20,000 के। डेटर्स एसेट होते हैं, और एसेट्स कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं 3,20,000। अगला देखो, डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स हैं 1,74,000 के। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,74,000 के। फिर अगला देखो, बैड डेब्ट्स कैसे करके आती थी? बैड डेब्ट्स की एंट्री देखो, डेटर्स और क्रेडिटर्स में एसेट और लायबिलिटी वाला सारी चीजें पहचाननी खुद पड़ेंगी। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या होता है? डेबिट करके आती थी इसकी एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करके एंट्री आती थी। कितने के हैं? 6,000 के। डेबिट में डालोगे 6,000। अगला देखो, अगला क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होती है? एसेट्स होते हैं। एसेट्स कितने के हैं? 4,200 रुपए के। स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट करके डालना है यहाँ पे, और इसमें डालना है 4,200 रुपये। अगला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? खर्चा होता है हमारा। इंश्योरेंस डालोगे। ठीक है, इंश्योरेंस कितने का है? 3,400 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ लो। फॉर्मेट सेम वही कंटिन्यू करते रहेंगे। पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट के साथ क्या क्या हो गया था हमारा? कहाँ तक हो गया था? इंश्योरेंस तक हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस के बाद क्या है हमारा? वेजेस एंड सैलरीज खर्चा ही है। सब दोनों के दोनों वेजेस एंड सैलरीज डालोगे 1,85,000 की। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 1,85,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट्स खर्चा हो गया। इनमें खर्चा हो गया या एसेट हो गया? एसेट करके मान लो, चलो एसेट्स हैं 3,00,000 रुपए के। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 3,00,000 रुपए की। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब ये क्या हो गया? ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट में आती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000 की क्रेडिट में डालोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ठीक है, कितने की है? 27,000 की। अगला क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। दोनों के दोनों एसेट्स हैं। 12,400 रुपये। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितने का है? 12,400 रुपये। अगला देखो, प्रीमिसेस है 6,00,000 रुपए के। प्रीमिसेस क्या होता है? एसेट्स होते हैं। कितने के थे? 6,00,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट फिक्सचर्स हैं। फिक्सचर्स एसेट्स ही हो गए। कितने के थे? 1,40,000 के। कितने के? 1,40,000 के। नेक्स्ट मिसलिनियस एक्सपेंसेस, नाम से ही बता रहा है एक्सपेंसेस है। खर्चे कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं। 5,200 रुपए के मिसलिनियस एक्सपेंसेस। कितने के हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस? 5,200 के हैं। ठीक है, 5,200 डाल दो डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं। फिर मिसलिनियस इनकम है 1,400 रुपए की। इनकम कहाँ जाएगी? इनकम क्रेडिट में जाएगी। मिसलिनियस इनकम अकाउंट अकाउंट लगाने मत बोलना, ठीक है, इनके सामने से बस। कितने की है? 1,400 रुपए की। ये क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, फिर अगला लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। लोन क्या हो गया हमारे लिए? लोन लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है। ठीक है, तो लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 2,50,000 रुपए। लोन फ्रॉम
ICICI बैंक अकाउंट 2.5 लाख रुपए। फिर अगला इंटरेस्ट ऑन अबव का क्या मतलब है? सब ऊपर पे क्या नहीं, केवल इस वाले लोन पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो हमारा लोन पे होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। खर्चा कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन करके डाल दोगे 30,000 रुपये डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट करके डेबिट में डाल दोगे 30,000 रुपये। अगला आपका है कैपिटल, बता रहा है कैपिटल कितने की है? 7 लाख रुपए की है। ठीक है, कैपिटल कितने की है? 7 लाख रुपए की है। इसमें पहले से ही बता दी 7 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल के बाद प्रोपराइटर विड्रॉल्स, ड्राइंग हो गई। ड्राइंग कहाँ जाएगी? डेबिट में जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके करते हैं 60,000 रुपये। अगला कंप्यूटर क्या हो गए? एसेट्स हो गए 90,000 के। कंप्यूटर अकाउंट 90,000। देखो चीजें ना याद खुद करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ये चीजें बता दी थी, मैं क्या क्या चीजें बता दी कि तुम्हारे एसेट्स वगैरह डेबिट में है, लाइबिलिटी क्रेडिट में है, एक्सपेंसेस डेबिट में है, इनकम क्रेडिट में है, तो इसके हिसाब से तुम्हें याद रखना पड़ेगा वो अपने आप। ठीक है, अगला कौन सा वाला है कंप्यूटर के बाद? गुडविल है। गुडविल हमारा एसेट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, एक और नई स्लाइड में करना पड़ेगा। पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट कहाँ तक हो गया था? कंप्यूटर तक हो गया था। गुडविल हुआ था क्या? गुडविल है, गुडविल डालोगे। गुडविल क्या होती है? बाजार में तुम्हारी अच्छी जान पहचान होती है। ठीक है, तो वो अच्छी जान पहचान का हम क्या करेंगे? अलग से डालेंगे। गुडविल कितनी है? 1,60,000 की है, एसेट्स में आ जाएगी। ठीक है, 1,60,000 तुम्हारा गुडविल का आ गया। अगला किसका है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 क्लोजिंग स्टॉक, बट ये नॉट एडजस्टेड है। नॉट एडजस्टेड वाली चीजें नहीं आती। ठीक है, इनपुट CGST है, इनपुट और आउटपुट IGST है। इनपुट IGST, आउटपुट IGST और आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट करके देखो। इनपुट IGST जो जाएगा परचेज के साथ जाएगा। परचेज कहाँ में जाती थी? डेबिट में जाती थी। तो इनपुट IGST कहाँ रहेगा? हमारा डेबिट में रहेगा। ठीक है, डेबिट में डालेंगे कितना? 40,000 और क्रेडिट में डाल देंगे आउटपुट का 50,000। 40,000 और 50,000, तो इसमें 40,000 और इसमें 50,000। ठीक है, टोटल वगैरह यहाँ पे कर लेंगे जो भी बैलेंस हमारा आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना बैलेंस वगैरह आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस वगैरह आता तो इसमें बता देगा कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कहाँ जाना है। ठीक है, तो बस इतना है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, प्लस माइनस कर लो अब इसमें। पहले किसको? क्रेडिट साइड जोड़ लेते हैं पहले। 36,18,000 प्लस 20,000 प्लस 1,74,000 प्लस 1,74,000 के बाद देखो क्या है? 27,000 प्लस 1,400 प्लस 2,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 7 लाख के बाद देखो क्या है? 7 लाख के बाद है 50,000। ठीक है, तो इधर का आ रहा है 48,40,400। 48,40,400। ठीक है, अब डेबिट साइड जोड़ लो। कितना है? 40,000 प्लस 1,60,000 प्लस प्लस 90,000 और 60,000 प्लस 30,000 प्लस 5,200 प्लस 1,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 12,400 प्लस 3 लाख प्लस 1,85,000 प्लस 3,400 प्लस 4,200 प्लस 6,000 प्लस 3,20,000 प्लस 85,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 25,75,000 प्लस 2,20,000। ठीक है,
कितना हो गया 48,40,400 सेम आ गया। ठीक है, सब चीजें क्वेश्चन में बताएगा। तो जो टॉपिक्स थे हमारे आज के, दैट इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, कि क्या चीज याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। बाकी ट्रायल बैलेंस की चीजें मैंने बता दी कि क्या चीजें डेबिट में आती है, क्या चीजें क्रेडिट। ठीक है, फिर भी अगर डाउट्स रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपका ऊपर आई बटन पे क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें वो सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और क्लास 11th की क्लासेस आपकी 2 PM पर, और क्लास 12th की आपकी क्लासेस 3 PM पर रहती है। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।